नमस्ते साथियों। आज चर्चा करेंगे बच्चों को एक होने वाले रोग के बारे, जिसे अस्थि वक्रता या रिकेट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, बच्चे को विटामिन डी की कमी अथवा फास्फोरस आदि की कमी के कारण से हड्डियां सॉफ्ट रह जाती हैं, मजबूत नहीं हो पाती। हड्डियां या तो सॉफ्ट होती हैं, सिर की हड्डियां, हाथ पैरों की हड्डियां, या बहुत कमजोर रहती हैं, थोड़ा सा चोट लगने से ही टूट जाया करती हैं, अथवा घुटने मिलने लगते हैं। बच्चे के जब खड़ा होता है तो दोनों पैर आपस में सटने लगते हैं, टेढ़ापन आ जाता है। अस्थि वक्रता इसका नाम ही इसलिए दिया गया। बच्चे की बहुत नाजुक स्थिति होती है, जब जिसको रिकेट्स रोग हो जाता है तो उसके लिए हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। उसको जितना हो सकता है प्राकृतिक आहार पर लेकर के आए, सूक्ष्म व्यायाम, कठोर व्यायाम बच्चे को न कराएं। जिन्हें अस्थि वक्रता की समस्या है उन्हें कठोर व्यायाम, कठिन व्यायाम भूल करके भी ना करने दें। सहज सूक्ष्म क्रियाएं करता रहे, प्राणायाम करे बच्चा, आधा घंटा 1 घंटा तक कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे। उससे इंटरनल ऑर्गन हमारे अच्छे होते हैं, हमारा पाचन संस्थान ठीक होगा कपालभाति के करने से। तो उससे हमारे सारे भोजन के पोषक तत्व हैं वो हमें ठीक प्रकार से प्राप्त होते हैं। और उसके साथ साथ धूप का सेवन प्रतिदिन जरूर करें। अभ्यंग यानी मालिश करके और धूप में बच्चे को थोड़ी देर, सुबह उगती हुई धूप में आधा घंटा 40 मिनट तक धूप स्नान जरूर रहे। मड बाथ बहुत अच्छा है। और कुछ षटकर्म की क्रियाएं, योगिक क्रियाएं, नेति, धोती, बस्ती, कुंजल, त्राटक आदि जो भी वो कर सके उसकी सामर्थ्य अनुसार वो आप करा सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन बस्ती कर्म करा दें, जिससे कि पाचन संस्थान ठीक रहे, शरीर के विकार निकलते रहे। उसके साथ साथ हम औषधियों की चर्चा करते हैं। हितोपलादी चूर्ण 25 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टि 4 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, कुमार कल्याण रस 1 से 2 ग्राम। वो बच्चे की अवस्था के हिसाब से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कुमार कल्याण रस 1 से 2 ग्राम, ये बहुत विशेष औषधि होती है, थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन विशेष गुणकारी है। बच्चों को होने वाले किसी भी रोग में हम इसको दे सकते हैं। जबरदस्त है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, और सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार से लेकर के बच्चों के असाध्य रोगों में भी इसका विशेष लाभ होता है। इसमें हम 2 ग्राम मिलाते हैं रजत भस्म। इन सबको मिला करके इसकी 60 से लेकर के 180 पुड़िया तक, बच्चे की अवस्था के हिसाब से, ज्यादा छोटा बच्चा है तो 180 पुड़िया, अन्यथा 150 पुड़िया, 120 पुड़िया, या 90 या 60 पुड़िया तक भी, यदि बच्चा जवान हो रखा है, कुछ बड़ा बच्चा है तो 60 पुड़िया तक भी इसमें बना सकते हैं। फिर इसकी एक एक पुड़िया सवेरे शाम खाली पेट, यदि छोटा शिशु है तो माँ के दूध के साथ, माँ के स्तन से थोड़ा दूध ले लें और उसमें मिला करके बच्चे को चटा दें। और यदि बच्चा बड़ा है तो उसको शहद से ये दवा सवेरे शाम खाली पेट देनी चाहिए, जो इस रोग में विशेष लाभ करती है। ये किसी किसी बच्चे को ये समस्या होती है, लेकिन जिनको होती है उन माँ बाप का जीवन और उस बच्चे का जीवन बड़ा दूभर हो जाता है, बड़ी कष्ट साध्य ये रोग होता है। फिर बच्चे को कुछ भोजन करा करके इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वशिला और एक स्पाइरुलिना मोरिंगा, इन तीनों में से एक एक या दो दो बच्चे की अवस्था के हिसाब से ये भोजन करने के बाद बच्चे को सेवन कराएं, 2 समय दिन में। ध्यान दें, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्पाइरुलिना मोरिंगा और अश्वशिला, इनमें से एक एक अथवा दो दो बच्चे की अवस्था, आयु के हिसाब से। और यदि इम्यूनोग्रिट पाउडर मिल जाता है आपको तो इम्यूनोग्रिट पाउडर आधा आधा चम्मच वो भी दोनों समय देना चाहिए। बालप्रास, ये भी बच्चे की अवस्था के हिसाब से आधा चम्मच अथवा 1 चम्मच जरूर दें, क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए ही बनाया गया है। बच्चे को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सब के सब इसके अंदर हैं। बहुत सुस्वादु है, बहुत स्वादिष्ट है, और बच्चे को एकदम से बूस्ट करता है ये। इसके साथ साथ ही न्यूट्रेला का किड्स सुपर फूड है। ये आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच अथवा 2 चम्मच तक, आयु के हिसाब से, ये भी दिन में एक बार जरूर सेवन कराएं। इतना औषधियों का इन
न्यूट्रेला फूड सप्लीमेंट्स का हम सेवन कराते हैं बच्चे को, साथ में अच्छा व्यायाम कराते हैं, प्राणायाम आदि, विशेष करके सूक्ष्म व्यायाम, और बच्चे की मालिश करते हैं, नियमित धूप स्नान कराते हैं, तो मैं समझता हूं कि बच्चे को अस्थि वक्रता की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। तो आप ध्यान देंगे अस्थि वक्रता से आपके बच्चे को बचाने के लिए। मैं आपको अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। धन्यवाद।